बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है एक फिक्स पैटर्न बन चुका है कि अगर कोई जज जुर्रत दिखाता है, दिलेरी दिखाता है, इंसाफ के साथ खड़ा हो जाता है, आइन और कानून की बात करता है, तो उसके खिलाफ एक महाज खोल दिया जाता है। पहले सोशल मीडिया पर आकर उसके खिलाफ जनाब एक महाज बनाया जाता है, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है, उसकी ज़ाती मालूमात, उसके घर वालों की, ख़वातीन की ज़ाती मालूमात वो सामने लाई जाती हैं। फिर जनाब अगर यहाँ भी वो दबाव में नहीं आते, जिस तरह आपने देखा वो 6 जजेस का ख़त, उसमें पता लगा उनकी वीडियोस, बेडरूम की वीडियोस, फिर उनके रिश्तेदारों को टॉर्चर करना, दीगर हवालों से उन पर प्रेशर डालना, दबाव डालना, पैगामात भेजना, वो सब। तो जब ये सब बेकार हो जाता है, नाकाम हो जाता है, तो फिर आखिर में जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके पास है कि वहाँ पर मामला ले जाया जाए। और क्योंकि उसके मुस्तकिल रुकन चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब भी होंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जाता है कि अच्छा काजी साहब वहाँ पर हैं, कुछ चीज़ें मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल उस तरह से आप देख रहे हैं जैसे कि कोई भी दरख्वास्त होती है तहरीक इंसाफ के हवाले से, कितनी उनकी दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में धांधली और दीगर मामला पर वो अभी तक नहीं लग रही। लेकिन इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त जो है कि जनाब ये ट्रिब्यूनल जो है हमारी मर्जी के बनने चाहिए, हम ट्रिब्यूनल बनाएंगे, ये फौरी तौर पर लग गई है और 2 रुकनी बेंच बना दी काजी फैसल साहब ने, जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे हैं। अच्छा, इस पर मैं आता हूं, लेकिन जो मामला अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ हुआ है, शहजाद मलिक साहब के साथ हुआ है, वो ये कि जी उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त चली गई है। अब अजीब बात यह है कि ये ऐसे वक्त में हो रहा है कि मरीम साहिबा मिलती हैं और वकला के बारे में ऐलान करती हैं, वकला बॉडीज को, जो तगड़े वकील हैं उनमें को 1 अरब रुपया जी दिया जाएगा। अब उससे अगले दिन ये खबर आ जाती है। ये भी सबको पता है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मरीम नवाज साहिबा खुश नहीं थी, पंजाब हुकूमत खुश नहीं थी, पूरी विफाकी हुकूमत खुश नहीं थी। एक तो वो कि वो धांधली को बेनकाब करने के लिए उन्होंने ट्रिब्यूनल्स का कह दिया, 8 जजेस के उन्होंने नाम दे दिए, वो जजेस भी ऐसे जो आज़ाद जजेस हैं। अब इलेक्शन कमीशन को लेने के देने पड़ गए। आपने देखा अभी सिर्फ इस्लामाबाद के 3 हल्के खुले थे कि इलेक्शन कमीशन ने क्या हाल किया कि जी वो फौरी तौर पर जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब तो सुन नहीं सकते, वो मामला लटक गया। फारूक सत्तार साहब ने आमिर फारूक साहब ने उसको रोका मामले को, और लेकिन जो ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद में जो जज साहब है वो भी नहीं सुन सकते, वो अलग मामला लटक गया। अच्छा, अब देर क्यों हो गई है इस सारे मामले में, वो मैं आपसे अर्ज करता हूं। इन चीज़ों का जाहिर है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को पहले से पता होगा कि ये सब कुछ हो सकता है, उन्होंने देख लिया। पहले भी कुछ जजेस से इस्तीफे लिए गए, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ क्या हुआ, जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ क्या हुआ, उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो इसलिए उनको भी पता होगा ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन यही हरकत मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ भी हो चुकी है, लेकिन कामयाब नहीं हुई। बाबर सत्तार साहब चीफ जज हैं इस्लामाबाद के, उनके खिलाफ भी हरकतें हुई हैं, उनके ज़ाती मालूमात और वो सब कुछ जी नेशनैलिटी फलां, वो भी कामयाब नहीं हुई। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इन बातों का पता होगा, क्योंकि पहले भी ये चीज़ें चली थी, उनकी बेटी के हवाले से बातें और ये सब, तो वो तो डट गए। उन्होंने हालिया तकरीर भी कर दी, एक तसलसल है वो नहीं रुक रहे थे। उन्होंने उस जज को भी अप्रिशिएट कर दिया जिसने कई तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रिहा किया, इंसदाद दहशतगर्दी के जज अब्बास, और जो उन्होंने जजमेंट लिखी है उसको भी उन्होंने अप्रिशिएट कर दिया कि जी उसने कहा कि मेरे फायरिंग की गई है, मीटर तोड़ा गया, सब कुछ किया गया, लेकिन मैं सिर्फ नोटिस भी लाना चाहता था, मैं इंसाफ से पीछे नहीं हटूंगा। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कहा जी मेरा तो खून बढ़ गया इस बात पर, तो वो डटे हुए हैं। अच्छा, अब उनको लाया गया है सुप्रीम कोर्ट। अब जब ये जो बॉडी है जो ये फैसला करती थी हाई कोर्ट से कौन कौन सा जज आएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो काजी साहब हमेशा सीनियरिटी की बात किया करते थे, लेकिन अब वो फिर उससे फिर गए और काजी साहब ने कहा कि जी इनको तो लाना ही लाना है। हुकूमत भी चाहती थी कि जी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जान छूटे। ये तो कह रहे थे कि जी अब जजेस अगर आपने तैनात ना किए कोर्ट्स में तो मरीम साहिबा को बुलाएंगे और वज़ीर आला के खिलाफ जाएंगे। तो खैर उन्होंने जजेस तो तैनात कर दिए थे। फिर शाहिद करीम साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने फैसला दिया कि जी जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ये इलेक्शन कमीशन तो फारग है, तो ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो अपना काम करेंगे और 10 दिन के अंदर अगर मामला नहीं होते तो ये समझे जाएंगे ट्रिब्यूनल्स बन गए। तो इससे पहले कि वो सुप्रीम कोर्ट आते, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद साहब वो कई काम कर चुके हैं। एक तो ये कि ट्रिब्यूनल बना चुके, अब उनके खिलाफ जनाब सुप्रीम कोर्ट में काजी फैसल साहब की अदालत में इलेक्शन कमीशन आया है, लेकिन ये मामला है आइनी यानी इंटरप्रिटेशन का, आइन की तशरीह का। ये 2 रुकनी बेंच नहीं कर सकता, इस पर लार्जर बेंच बनेगा। फिर मखसूस नशिस्तों का मामला ईद के फौरी बाद है, उसमें मामला यह है कि फुल कोर्ट बना हुआ है, 13 रुकनी बेंच बन चुका है, और एक जज साहब मुसरत साहिबा जो हैं वो दिल की आर्जी की वजह से नहीं है बेंच में, वरना फुल कोर्ट है।
13 जजेस में बहुत सी बात हो रही थी 6-7 6-7 कि जी 6 किस तरफ हैं, 7 किस तरफ हैं, काजी साहब के साथ 6 हैं या 7 हैं, और उनके साथ हम ख्याल, क्योंकि उन्हीं का फैसला था कि बल्ले का निशान छीनना है तहरीक इंसाफ से, और उसके नतीजे में उनको फिर मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिली। अब वो आ गए हैं और लाइव जब प्रोसीडिंग्स हुई तो काजी साहब सिर्फ अपने बल्ले के निशान छीनने का दिफा ही करते रहे। वो तो वजाहतें दे रहे हैं जनाब बरतानवी हुकूमत को भी, वैसी को भी। अब तादाद हो गई है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 17, क्योंकि शहजाद साहब भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, और यानी कुल 3 जजेस अब आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो तादाद हो गई है 17। अब अगर फुल कोर्ट बनता है मखसूस नशिस्तों पर, तो ये तो अब लग रहा है शहजाद साहब का ख्याल आप देख लीजिए, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट्स देख लीजिए, उनकी बातें देख लें, तो फिर तो नज़र ये आ रहा है कि चीफ जस्टिस साहब के पास हम ख्याल जजेस की कमी हो जाएगी, और शायद फैसला जो है वो 9-10 जजेस जो हैं वो कहेंगे मखसूस नशिस्तें। आइन में देखें किस तरह से हैं, सबको साफ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की, खुद से आइन की इंटरप्रिटेशन कर दी कि जी जो तो मिल चुकी है नून लीग पीपल्स पार्टी को और दीगर जमातों को, बाकी जो तहरीक इंसाफ की हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो भी उनको मिलेंगी। तो ये अब काजी साहब ही आखिरी उम्मीद हैं इस हुकूमत की भी और इलेक्शन कमीशन की भी। तो वहाँ अब जजेस की तादाद जो है वो काजी फैसल साहब के जजेस यानी हम ख्याल जजेस की तादाद तो मज़ीद कम हो जाएगी। अब बात ये थी कि इन्होंने तो बचाव किया, काजी साहब ने भी वोट वैसे इसी बात पर दिया था कि जी शहजाद साहब को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, हुकूमत की तरफ से भी वही वोट था, वज़ीर कानून का भी और अटॉर्नी जनरल का भी। लेकिन मंसूर अली शाह साहब जो यानी आने वाले चीफ जस्टिस हैं काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद, और मुनीब अख्तर साहब, इन्होंने कहा और दीगर जजेस ने कहा, जो जजेस थे ज़्यादातर जजेस ने ये कहा कि शहजाद मलिक साहब को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही रहने दिया जाए, क्योंकि वहाँ एक स्ट्रॉन्ग चीफ जस्टिस की ज़रूरत है। लेकिन आपने देखा हुकूमत उनसे जान छुड़ाना चाहती थी, और फिर हुकूमत ही आप देख रहे हैं वहाँ भी पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत है, वो भी वकला में जनाब रकम तकसीम कर रही है, और शहजाद साहब के भी खिलाफ थी, तो वहाँ तो ले आए, लेकिन वहाँ से बच गए, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अब शहजाद साहब होंगे। तो अब देखना यह है कि शहजाद साहब ट्रिब्यूनल्स बनाने का, 8 जजेस के ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला कर चुके, और उसमें ज़्यादा तेज़ी से मामला चलेगा। उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन आया हुआ है, इलेक्शन कमीशन आया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अब शहजाद साहब भी आ चुके हैं, अब वो यानी काजी साहब के साथ होंगे, तो काजी साहब क्या उन्हीं के खिलाफ फैसला देंगे, एक चीज़। फिर शहजाद साहब इससे पहले के आते सुप्रीम कोर्ट वो लार्जर बेंच बना चुके हैं कि तोशा खाना में इमरान खान साहब की जो नाअहली है वो सही नहीं है, इस पर उन्होंने लार्जर बेंच बना दिया है। फिर बल्ले का निशान जो वापस मिलना चाहिए, तहरीक इंसाफ की दरखास्त है, उस पर भी उन्होंने बेंच बना दिया है। तो आने से पहले पहले वो कई काम कर चुके हैं, तो लिहाजा जनाब वो कई खड़ा कर चुके हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट जब आएंगे तो देखिए कि क्या क्या होता है। तो बड़ा मैंने आपको ये वाज़े और तफसील से बता दिया है कि अब तो जो यानी जजेस की तादाद है वो अब 17 होने के बाद एक चीज़ वाज़े है कि काजी फैसल साहब के पास अपने हम ख्याल जजेस की मेजॉरिटी नहीं रही, जो बड़ी है उस वक्त नून लीग बंदयाल साहब पर एतराज़ करती थी हम ख्याल जजेस और फलां। आज आप देखिए कि क्या सूरत हाल बनती चली जा रही है। इसके अलावा सनात मलिक साहब ने खबर दी है कि 2 घंटे की मुलाकात हुई है, 2 घंटे की तवील मुलाकात हुई है काजी फैसल की जस्टिस शहजाद मलिक साहब से, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से। और इसमें बकौल सनात मलिक साहब की जी 2 ही बातें हो सकती हैं, एक ये कि भाई आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आ जाएगा, और ये जो तकरीरें आपने की हैं कि जी मुदाखलत हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत है और उम्मीद है कि जल्द ख़त्म होगी, वो कहते हैं मेरा ईमान का हिस्सा है। अब वो इस हद तक चले गए हैं, यहाँ से वो किस तरह से वापस आएंगे ये बड़ा सवाल है, बहुत मुश्किल है कि वो अब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे। और वो लॉर्ड जुडिशरी के साथ भी खड़े हो गए थे। तो बहरहाल अब ये खबर आई है कि जी वो काजी फैसल साहब से मुलाकात भी हुई है, और देखें, और उसके बाद फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आ भी गया मामला। आखिर में मैं अर्ज़ कर दूँ कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे में जो सबसे ख़ास बात है कि जी 5 लोग वहाँ कौन है। एक तो काजी फैसल साहब हैं, उनके अलावा जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, फिर जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब का बताया जा रहा है, और 5वें हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। तो अब मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब तो चाहते थे कि शहजाद साहब जिनके खिलाफ रेफरेंस आया है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहें, और बाकी रह गए आमिर फ़ारूक साहब जिनके पास अभी एक केस भी चला गया है ये गाड़ी के एक्सीडेंट का, और कहा जाता है जी वो मुबीना तौर पर इस तरह के जी उनकी बेटी का मामला है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की, और ये सब, और यही आया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी। तो अब देखना यह है कि वहाँ क्या पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनका भी बड़ा क्लियर स्टांस है, वो भी यानी ऐसे लगता है कि वो काजी साहब के हम ख्याल तो नहीं हैं।
तो और जस्टिस आमिर फारूक साहब और काजी साहब, ये दो अपनी जगह, लेकिन बाकी 3 जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो और राय उनकी नज़र आती है। बाकी तो जब ये अब आगे चलेगा मामला फिर देखते हैं। बाकी मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ भी कुछ नहीं हो सका इस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आके, तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन खबर यह है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद की बरतरफी के लिए शिकायत का इंदराज। लाहौर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस मलिक शहजाद के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में शिकायत मौसूल। जुडिशल काउंसिल को शिकायत रफ़ाकत अली तनौली ने बज़रिया रजिस्ट्री भिजवाई। शहजाद मलिक ने मेरे बेटे के बेमाना कत्ल के इंसाफ के अमल में रुकावट बनने की कोशिश की और इस वजह से जनाब उनको नाअहल किया जाए, बरतरफ किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। अब थाना कोहना की हदूद में 2 साल कबल जून 2022 में हुआ रोड एक्सीडेंट। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक एक्सीडेंट में लाहौर हाईकोर्ट की गाड़ी इस्तेमाल हुई, जिसमें जहांबाग शहरी केस में तफ्तीश मुकम्मल न होने और मुलजमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत 24 जून को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। अब इसमें जनाब एक ख़ास बात यह है कि पहले इसमें टाइम मांगा पुलिस ने कि जी हमें कुछ वक्त दिया जाए, और पुलिस ने मई के आखिर में 4 हफ्ते का वक्त मांगा था। अब देखते हैं कि इस समाअत पर पुलिस का मौक़िफ़ क्या होता है, ये अहम बात है। और अब ये मामला आगे चलना है जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो दलेर जज हैं, दबंग जज हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट शहजाद साहब, ये बहुत कुछ कर चुके हैं, बड़े खड़ाक कर चुके हैं। तो लगता है ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला लाने में देर हो गई है, या लोगों को पता लग गया है अब कुछ भी कर लेंगे। लोग कहेंगे हाँ जी ये क्योंकि खुलकर बोले थे, इन्होंने खुलकर बात की थी, इसलिए इनके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए हुकूमत इनके खिलाफ सारा कुछ कर रही है, और ये दरखास्तें देना इनके पीछे कौन है सबको फिर समझ आ जाती है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये अब मामला है, इसमें जो मकासद हैं या जो सोचा जा रहा है उस तरह से वो मकासद हासिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि सब लोग अब यही कहेंगे अच्छा जी ये तो है ही बदनीयत पर बनी। और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो जजेस हैं उनके हवाले से मैंने आपको बता दिया है, फिर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में वहाँ तादाद के बारे में बता दिया है। तो असल कहानी अब ये है कि हुकूमत के लिए मुश्किल ये हो चुका है कि जजेस को कैसे कंट्रोल करें। हर चीज़ को वो कंट्रोल कर लेते हैं अपने इदारों के ज़रिए और इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, लेकिन अब जजेस उनसे नहीं कंट्रोल हो रहे हैं। और इसलिए बड़ी बातें हुई कि जी कोई PCO भी आ सकता है, एमरजेंसी भी लग सकती है, वो हरबे भी नाकाम हुए। तो अब ये एक जो इस वक्त एक कैफियत, एक सोच आ चुकी है जुडिशरी में, अब बड़ा मुश्किल हो गया उसको रिवर्स करना। और ये पिछले 2 साल से हो रहा है। जो 6 जज का ख़त है वो ऐसी तो नहीं लिखा गया, कितने अरसे से ये हो रहा था, और काजी फैसल साहब ने कह दी थी मेरे होते मुदाखलत नहीं हुई। अब ये साफ नज़र आ रहा है कि उनके होते हुए मुदाखलत हुई, बल्कि बहुत ज़्यादा हुई, ख़तरनाक हद तक हुई और हो रही है। और काजी साहब के इस बयान से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कि जी मेरे होते नहीं रही, लिहाजा करी जाओ, जो हो रहा है करते जाओ। तो जो जजेस खड़े हो गए हैं शहजाद साहब जैसे, उनके साथ अब सपोर्ट आती चली जा रही है और जजेस उनके साथ खड़े होते चले जा रहे हैं। तो हुकूमत इसलिए बड़ी मुश्किल में नज़र आ रही है, और उनको तो ये लगता है कि काजी साहब जो हैं वही हमें बचा सकते हैं। बाकी तो मेजॉरिटी जो है उनको लग रहा है कि वो तो इंसाफ पर मबनी फ़ैसले दे देगी, और ये सारा जो 2 नंबर इलेक्शन हुआ है, धांधली हुई है, वो इसको एक्सपोज कर देंगे, पकड़े जाएंगे, वो इंसाफ पर फैसले कर देंगे। तो उनको सहारा सबसे बड़ा काजी साहब का ही है कि जी वही मामलात को किसी तरह इधर उधर रख सकते हैं। और सनात मलिक साहब ने अपने वीलॉग में इस चीज़ का जिक्र भी किया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।